More than half of you watching this might be dealing with this problem right now without even realizing. Almost 60% of women in their reproductive age are affected by this condition. यानी हर 10 में से 6 औरतें इस परेशानी से जूझती हैं। और ये मैं नहीं कह रही, ये कह रही है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट, जो कि 2019-20 की डेटा पे बेस्ड है। श्योर, ये सुनने में 5 साल पुराना लग रहा होगा, लेकिन पास्ट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग भी ये प्रॉब्लम बस बढ़ती ही जा रही है। पहले इतनी थी, फिर इससे ज्यादा, और अब हाल आपके सामने है। एंड अभी लेटेस्ट सर्वे भी कंडक्ट किया जा चुका है, जिसकी रिपोर्ट इस साल के एंड तक आ जाएगी, जो कि हमें क्लियर पिक्चर भी दे देगा। और आज हम बात करेंगे इस प्रॉब्लम की जड़ के बारे में, इसके साइंस एंड सिम्टम्स, इसकी कॉम्प्लिकेशंस, सरकार की तरफ से उठाए जाने वाले कदम, गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाने वाले रिसोर्सेज जो कि आप फ्री में घर बैठे ही अवेल कर सकते हैं, और डाइटरी चेंजेस जिनसे इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। और ये प्रॉब्लम है अनीमिया, जो सुनने में तो बहुत ही छोटी चीज लग रही है। एंड आई बेट इसका नाम सुनते ही आप में से आधे लोग इस वीडियो को बंद कर देंगे या एज यूजुअल इसे सीरियसली नहीं लेंगे। और इसी वजह से ऐसा करते करते आज ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि डायबिटीज से भी ज्यादा फैल चुकी है। और वैसे भी क्या ही होता है इससे? थकान, आलस, सांस फूलना, चक्कर आना, ध्यान न लग पाना, ठंडे हाथ पाँव, बेरंग त्वचा, कमजोर नाखून, यही तो होती है। क्या ही बड़ी बात है इसमें? यही तो एटीट्यूड है हमारे इसके प्रति, जिसकी वजह से आज ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। अनीमिया आपकी डेली लाइफ को हर लेवल पे इम्पैक्ट कर सकता है। आपकी एनर्जी लेवल्स लो रहते हैं, प्रोडक्टिविटी गिर जाती है, लो एनर्जी और कॉन्स्टेंट फटीग आपको इमोशनली ड्रेन फील करवा सकता है। इमेजिन दिस, हैविंग गोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्रीम्स, लेकिन आपकी बॉडी और माइंड ही साथ ना दे रहा हो। वैसे तो इस प्रॉब्लम में 25% ऑफ मेल्स जिनकी उम्र 15 से 49 के बीच में है, उन्हें अपनी जकड़ में ले रखा है, जो कि देखा जाए तो बिल्कुल ही छोटा नंबर नहीं है। लेकिन फीमेल्स के केस में ये परसेंटेज डबल से भी ज्यादा है, जिसके ऑब्वियस कारण है अपनी डाइट, अपनी सेहत को नेग्लेक्ट करना, एंड ऑफ कोर्स मंथली ब्लड लॉसेस टू मेक द मैटर इवन वर्स। एंड वहीं जब आगे जाके यही फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनके शरीर में आयरन और बाकी सभी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है। तो जब वो नॉर्मल रिकमेंडेशंस ही कंप्लीट नहीं कर पा रही हैं, तो एडिशनल डिमांड्स को पूरा करना और भी मुश्किल होगा, जिससे कई लेडीज सीवियरली अनेमिक हो जाती हैं। इन प्रेगनेंसी के दौरान सीवियर अनीमिया होने से बच्चे को इन्फेंसी यानी शिशु अवस्था में ही अनीमिया होने का रिस्क बढ़ जाता है। और अगर एक प्रेग्नेंट लेडी अपने पहले 2 ट्राइमेस्टर्स में सिग्निफिकेंटली अनीमिक हो, तो हर चांसेस ऑफ हैविंग अ प्री टर्म डिलीवरी और लो बर्थ वेट बेबी आर सिग्निफिकेंटली हायर, जिससे कि आगे जाके बेबी के लिए और भी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं। इनफैक्ट प्रेगनेंसी के दौरान अनीमिया होना माँ के लिए भी लेबर के दौरान होने वाले ब्लड लॉस का रिस्क बढ़ा देता है, जिससे कि सिचुएशन इन टर्न और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, और इवन इन्फेक्शन से लड़ना भी मुश्किल हो जाता है। कॉजेज ऑफ अनीमिया। अनीमिया कई वजहों से हो सकता है, जैसे कि इनएडिक्वेट डाइट, इनएडिक्वेट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक डिजीजेस, ब्लड सेल डिसऑर्डर्स, ब्लड लॉस, या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन B9 जिसे कॉमनली फॉलेट भी कहा जाता है, विटामिन B12 एंड विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट जिसकी वजह से अनीमिया हो सकता है, वो है आयरन, स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस, क्योंकि हमारे खाने में आयरन 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। हीम आयरन, जो कि एनिमल बेस्ड फूड सोर्सेज जैसे कि मीट, फिश, पोल्ट्री से हमें मिलता है, जो कि आपके शरीर में काफी अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। वहीं नॉन हीम आयरन, जो कि प्लांट बेस्ड सोर्सेज से हमें मिलता है, जैसे कि बीन्स, नट्स, डार्क चॉकलेट्स, लेग्यूम्स या स्पिनच। इसकी बायो अवेलेबिलिटी यानी हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होने की क्षमता हीम आयरन के कंपैरिजन में काफी कम होती है। इसीलिए इंडिया जैसे देश में, जहां दुनिया की सबसे ज्यादा वेजिटेरियन पॉपुलेशन रहती है, ये समस्या उतनी ही बढ़ गई है। ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है उसका दूसरा आइडिया आपको मिलेगा इस बात से कि सरकार ने भी इसे टैकल करने के लिए एक डेडिकेटेड प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका नाम है अनीमिया मुक्त भारत। इस प्रोग्राम के अंडर आंगनवाड़ी सेंटर्स या प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक पे अलग अलग एज ग्रुप और जेंडर के हिसाब से आयरन फॉलिक एसिड और डीवॉर्मिंग की टैबलेट्स दी जाती हैं। अनीमिया की टेस्टिंग, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में आयरन और फॉलिक एसिड फोर्टिफाइड फूड को कंपलसरी करना, न्यूट्रिशनल अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना भी इस प्रोग्राम के कुछ स्टेप्स हैं जो अनीमिया से लड़ने के लिए लिए गए हैं। और इतना ही नहीं, उनकी वेबसाइट के रिसोर्सेज के अवेयरनेस जनरेशन सेक्शन में कई तरह के एजुकेशनल मटेरियल उन्होंने अपलोड किए हैं, जिससे कि एक आम आदमी भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो करके अनीमिया को अपनी लाइफ से दूर कर सकता है। जैसे कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, आयरन रिच फूड्स, अलग अलग फूड ट्रिप्स से, मिथ वर्सेस फैक्ट, जो कि कॉमन मिथ यानी कि पालक एक जादुई सोर्स है आयरन का, उसके भी फैक्ट्स सामने रखता है। एंड इन फैक्ट एक रेसिपी बुकलेट जिसके अंदर आपको 5 फ्रेशली प्रिपेयर्ड वेजिटेरियन रेसिपीज और 7 रेडी टू ईट वेजिटेरियन रेसिपीज मिलती है उनकी एनर्जी, प्रोटीन और आयरन कंटेंट के साथ। तो इस वेबसाइट को तो आप जरूर देखिए। देन मूविंग ऑन टू डाइटरी सॉल्यूशंस टू प्रिवेंट एंड ट्रीट अनीमिया।
हमारे अब तक के डिस्कशन से तो क्लियर हो गया होगा कि क्यों वेजिटेरियन सोर्सेज से आयरन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना मुश्किल है, लेकिन इसी वजह से आपको अपनी डाइट को इन्हीं सोर्सेज से भरना पड़ेगा। और सिर्फ आयरन ही नहीं, आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, फॉलेट, विटामिन B12 एंड विटामिन A भी चाहिए अनीमिया से बचने के लिए। तो मेथी, बथुआ, गोभी के पत्ते, मूली के पत्ते, एमरैंथ जिसे चौलाई भी कहते हैं, या मोरिंगा लीव्स जिसे ड्रम स्टिक या सहजन भी कहते हैं, इन्हें अपनी डाइट का पार्ट जरूर बनाएंगे, क्योंकि ये सभी सब्जियां इन सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का काफी अच्छा सोर्स है। In fact, the amount of iron moringa leaf possesses is 25 times more than the iron present in spinach, so इसे definitely include करें। Then cereals and millets में amaranth seeds, pearl millet, whole wheat और pulses में white soyabean, मूंग दाल, काले चने आयरन के काफी अच्छे सोर्सेस हैं। ड्राई ब्लैक रेजिन जिसे मुनक्का या काली किशमिश भी कहा जाता है, ड्राई डेट्स, टैमरिंड पल्प, सफेद तिल, सनफ्लावर सीड्स, हालिम और गार्डन फिश सीड्स एंड इवन फेनिग्रिक सीड्स अनीमिया को प्रिवेंट करने में मदद कर सकते हैं, तो इन्हें भी अपनी डेली डाइट का पार्ट बनाएं। तो यहाँ तक तो बात हो गई आयरन रिच फूड सोर्सेज की, पर अभी मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स जो कि आपके खाने में प्रेजेंट आयरन कंटेंट को बढ़ा या कम कर सकती हैं। तो पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विटामिन सी। विटामिन सी आपके खाने में प्रेजेंट आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, इसलिए आप जब भी कोई भी आयरन रिच फूड लें तो उसके साथ विटामिन सी के सोर्सेज जैसे कि लेमन जूस, ऑरेंज, टोमेटो जूस या आंवला को भी साथ लें, ताकि आप और भी ज़्यादा नॉन हीम आयरन को भी अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करा पाएं। अब आयरन एब्जॉर्प्शन की बात हो ही रही है, तो कुछ स्टडीज़ ने ये भी पाया है कि हीम आयरन के सोर्सेज नॉन हीम आयरन के सोर्सेज के साथ लेने से उनकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। यानी चिकन या फिश को वेजिटेबल्स या ग्रेन्स के साथ लेने से उनमें मौजूदा आयरन की भी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। सो नॉन वेजिटेरियंस इस बात पर ध्यान जरूर दे सकते हैं। वहीं इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट काम करता है कैल्शियम, जो कि आयरन एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। तो आयरन रिच फूड्स को कैल्शियम रिच फूड्स जैसे कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ लेना इज नॉट अ गुड आइडिया। जिससे कि एक सवाल उठता है कि क्या पालक पनीर हेल्दी है या नहीं। सो द आंसर इज पालक वैसे भी कोई एक्सीलेंट सोर्स नहीं है आयरन का। 100 ग्राम ऑफ स्पिनच में 2.95 mg ऑफ आयरन होता है, पर क्योंकि ये नॉन हीम आयरन है तो सारा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, और फिर इसे पनीर के साथ लेने से जितना हो सकता था वो भी नहीं हो पाता उसमें प्रेजेंट कैल्शियम की वजह से। सो पालक को पनीर के साथ लेने के बजाय आप उसे मीडियम हीट पे ढक के पकाएं और लेमन को ऊपर से स्क्वीज करके खाएं उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स लेने के लिए। देन अनदर फूड जिससे सिमिलर इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं वो है टी और कॉफी, क्योंकि इनमें प्रेजेंट पॉलीफिनॉल्स आयरन की एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देते हैं। तो मील्स और इनके बीच में 1 घंटे का गैप मेंटेन करना वुड बी अ वाइज आइडिया। देन और भी तरीके जिनसे आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। सिंपल मेजर्स जिनसे आपके फूड में प्रेजेंट आयरन कंटेंट और भी आसानी से आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो पाता है वो है सोकिंग, जर्मिनेटिंग एंड फर्मेंटेशन। यानी अपने खाने को स्पेशली होल ग्रेन एंड पल्सेस को भिगो के रखना ओवरनाइट या एटलीस्ट 6 आवर्स तक, जिससे कि उनका कुकिंग टाइम भी रिड्यूस होगा और अदर न्यूट्रिएंट लॉस भी। देन अपने खाने को अंकुरित करना जैसे कि मूंग दाल या छोले के साथ किया जाता है, और इनमें भी टमाटर या नींबू डाल के आप आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकते हैं। देन फर्मेंटेशन जो कि दही या इडली बैटर के प्रिपरेशन में किया जाता है। इन सभी से खाने में मौजूदा एंटी न्यूट्रिटिव फैक्टर्स जैसे कि फाइटेट्स कम हो जाते हैं, जिससे कि उससे जुड़ा आयरन भी आज़ाद हो जाता है आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए, और कई सारे न्यूट्रिएंट्स भी और इजीली एब्जॉर्ब हो पाते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को अपनी रोज़ की डाइट का पार्ट ज़रूर बनाएं। तो देखा आपने कैसे घर में मौजूदा चीज़ों से ही आप इतनी फैली हुई प्रॉब्लम से बच सकते हैं और इसे ठीक कर सकते हैं। इसलिए इन सभी चीज़ों को अपनी डाइट का रेगुलर पार्ट बनाएं और अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, स्पेशली फीमेल्स, उन्हें भी इस बारे में अवेयर करने के लिए। देन ये तो बात हो गई अनीमिया के बारे में, पर डायबिटीज़ भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसने 10 करोड़ से भी ज़्यादा हिंदुस्तानियों को अपनी जकड़ में लिया हुआ है, और इसे भी डाइट के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए अगर आप डायबिटीज़ की डाइटरी मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। Until then, bye and see you in the next one.